Hello students, today we are going to start our new class and which is about inspiration and expiration. So inspiration is also known as breathing in, and when diaphragm and the muscles attached to ribs, जो मसल्स हमने देखी थी इंटरकोस्टल मसल्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड रिब्स जो हैं वो लिफ्टेड, यानी कि रिब्स जो हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है एंड इट मीन्स ऊपर की तरफ जब रिब्स शिफ्ट होती हैं तो वो आउटवर्ड आती हैं. जैसे ही आउटवर्ड आती हैं तो थोरेक्स की जो कैपेसिटी, थोरेक्स कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी, वो एक्सपेंड होती है. इसी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है. तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एयर है वो उसमें हायर प्रेशर और मतलब क्रिएट होता है एंड इट रशेस इनटू लंग्स वाया नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर सैक्स और एल्वेलाई गेट फिल्ड विद एयर दैट इज ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर है उससे वो एल्वेलाई एयर सैक या एल्वेलाई जो है वो फिल्ड हो जाते हैं एंड रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट रेस्पिरेटरी सरफेस. और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच एयर, इट डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड द ब्लड आल्सो ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी टू रिलीज इनटू द एल्वेलाई. तो होता ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो ब्लड के अंदर जाती है. ब्लड के अंदर जाने पर जब वो एल्वेलाई में जाती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, ऑक्सीजन दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ब्लड में दोबारा उसे डंप कर देती है. और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, यहाँ तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रीथिंग आउट, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपीरेशन. यानी कि हम ब्रीथिंग आउट करेंगे, यानी ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट होता क्या है कि डायफ्राम एंड मसल्स जो होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वो रिलैक्स होती हैं. मतलब वो रिलैक्स होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिब्स जो है वो अगेन अपनी पोजीशन पे आ जाता है और इस के कारण वो जो डायफ्राम है वो डोम शेप्ड हो जाता है, इस शेप का हो जाता है. पहले वो फ्लैटन हो गया था, अब वो इस शेप का हो जाएगा. जब मसल्स, पहले मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन था तो वो यूं हो गया था. जैसे ही मसल्स रिलैक्स हुई वो दोबारा डोम शेप में आ गया. ध्यान से देखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उन्होंने खींचा और वो फ्लैटन हुआ. जब मसल्स रिलैक्स हुई तो उन्होंने उसे छोड़ा और वो डोम शेप्ड का हो गया. तो डायफ्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाता है. रिब केज जो है वो इनवर्ड, पहले आउटवर्ड आया था, वो इनवर्ड चला जाएगा अंदर की तरफ और डाउनवर्ड चला जाएगा. इसकी वजह से वॉल्यूम जो होता है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज हो जाता है और जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. एयर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा कह सकते हैं ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो अगेन होता है एंड इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से बाहर की तरफ रिलीज आउट हो जाता है वाया ट्रेकिया एंड नॉस्ट्रल्स. तो यहाँ तक ये बात हुई एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब होता क्या है ये चीज़ हम देखते हैं. नेक्स्ट केस में क्या होता है कि जो ब्रीथिंग साइकिल है उसमें जब एयर अंदर की तरफ हम टेकन करते हैं या बाहर की तरफ आउटवर्ड रिलीज करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम. इसीलिए जो सफिशिएंट ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. बिकॉज ऑफ रेसिडुअल, उसमें कुछ ना कुछ लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहता है, चाहे ऑक्सीजन का हो या फिर ऑक्सीजन को हम अंदर लें या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करें, लेकिन हमेशा उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा. ओके, यानी कि कुछ ना कुछ एयर लंग्स में हमेशा फिलअप रहती है
और उसी को हमने नाम दिया है रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ हम देखते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट बाय रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू वो जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है वो कभी भी एक्सपेल आउट नहीं होगा, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और लंग्स जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, नेवर गेट्स एम्प्टी। एवरेज ब्रीथिंग जो होती है एडल्ट में वो 12 to 18 पर मिनट होती है एडल्ट मैन में। और जब भी हम कोई हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में या कहीं पे भी, तो रनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं या कुछ डिजीज के दौरान भी एवरेज ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब क्या चीज़ होती है कि यहाँ तक हम लोगों ने बात की, ये हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं थोड़ा सा। इस तरह से ये एल्वेलाई है, ये है एपिथेलियम ऑफ एल्वेलस, एल्वेलस की एपिथेलियम है। ये हम देख रहे हैं आरबीसी, आरबीसीज जो हैं वो यहाँ से एंटर होके इधर से इस तरह से फ्लो कर रहे हैं। कैपिलरी वॉल कहते हैं इस चीज को, ये कैपिलरी की वॉल है, पल्मोनरी वेन की कैपिलरी। एंड ये है ब्लड प्लाज्मा और दिस वन इज फिल्म ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर का, जो कि इसको मॉइस्ट रखती है, इसको थोड़ा नम रखती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क होता होगा। ओके, तो ये जो आरबीसी जो है ये इधर से जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिच एयर को इनसाइड इसमें डंप कर देगी और यहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर को ये डंप करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ से टेक करके और बाहर की तरफ रिलीज आउट कर देगी। तो आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी query you can ask me in comment section. Till then, happy learning and enjoy learning.